स्टूडेंट्स, मैं राम पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग आज जो है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के बारे में जानेंगे। ये एक टाइप का स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होता है जो हमारे लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो मेनली कोई भी टेस्ट हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है कि वो टेस्ट हमारे को किस लिए परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली कोई भी क्लिनिशियन है तो अगर वो उस टेस्ट को लिख रहा है तो उसको क्या साइन सिम्टम्स देखेंगे, तब जाकर के वो टेस्ट उस चीज को लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है वो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, बेसिकली एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर क्या होगा, ब्लड का हीमोलाइसिस जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के किसी एक वीडियो में आप देखेंगे कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में कौन कौन से डिजीज डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट आज हमारा जो मेन एम है, मेन फंडा है, वो हमारे को मेनली ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के बारे में जानना है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आज जानते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको एम दे रखा है कि आपका पर्पस क्या है। तो अपन कहेंगे कि टू डायग्नोसिस ऑफ द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि ये दो डिजीज हैं जिनके अंदर आप करवाते हैं, एक तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एंड ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, ये क्या होते हैं इसके लिए अपन अलग से कोई वीडियो बना करके उसको समझा देंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज होगी। इसके लिए जो मेथड होता है उसको आप बोलते हैं डेसीज मेथड। डेसीज मेथड जो है अपन यूज करते हैं जिसके द्वारा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमारे को पहले ये पता होना चाहिए स्पेसिमेन क्या लेना है। तो हमारे को ब्लड के अंदर हेपेरिनाइज्ड या डीफाइब्रिनेटेड ब्लड को यूज करना होता है। हेपेरिन का ब्लड यूज करते हैं, हेपेरिन एक आइडियल एंटीकोगुलेंट है, और नहीं तो आप डीफाइब्रिनेटेड ब्लड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अपन देखें प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो मेनली हमारे को ये पता होना चाहिए कि वो टेस्ट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस बेस्ड पे मतलब आपका जो टेस्ट है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसके रिएजेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, वो चीज हमारे को देखनी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, द रेड सेल आर सस्पेंडेड इन द डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रेंजिंग फ्रॉम 0.9% टू 0.0% वाटर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि रेड सेल्स जो होती है वो आपके क्या है, NaCl के अंदर डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में जो है पाई जा रही है, जो आपके NaCl में आपका 0.9% से और वाटर की कंसंट्रेशन के इक्वल। अपने को क्या करना होता है, रेड सेल यानी कि जो आरबीसीज हैं उनको आप क्या करते हो, पेशेंट का जो ब्लड है उसको NaCl के अंदर डिसॉल्व करते हो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, और देन उसके बाद आपको हिमोलाइसिस चेक करना होता है उसके अंदर कि कैसे हिमोलाइसिस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको दी है कि रेड सेल जो है वो सस्पेंडेड है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, and the degree of hemolysis is measured in the each tube by using the photometer। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि हिमोलाइसिस का जो डिग्री है, यानी कि कितना हिमोलाइसिस आपको टेस्ट ट्यूब में देखने को मिल रहा है, वो हमारे को डिटेक्ट करना है। किसके जरिए करना है, या तो फोटोमीटर के जरिए या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जनरली एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्नीशियंस जो है वो इसको बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में इसके हिमोलाइसिस को मेजर कर लेते हैं। बट अगर एक्यूरेट रिजल्ट आप चाहते हैं, वैल्यूज चाहते हैं, तो हमारे को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटोमीटर का नीड होगा। ठीक है, देन इसके बाद अपने को क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, भाई इनको किन किन कंडीशंस में करवा रहे हैं। जैसे ये अपन ने हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटिस और ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया तो देख लिया। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अपन देखें तो इस कंडीशन के अंदर जैसे कॉन्जेनिटल स्क्लेरोसाइटोसिस एक डिजीज है जिसके अंदर क्या है, आपका जो है जो कॉन्जेनिटल कंडीशन है, यानी कि बर्थ के टाइम पर जो है स्पेरोसाइटोसिस हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, रेड सेल जो है वो ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुरता, यानी कि वो टूटने की नेचर रखेगी, हिमोलाइज होने की नेचर रखेगी। और इसीलिए क्या होता है, इसका हिमोलाइसिस 0.55% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मल सेल्स जो है वहां पर देखेंगे आप कि उनका कंसेंट्रेशन हिमोलाइसिस का होता है 0.45% ऑफ NaCl, यानी कि आपका नॉर्मल जो वैल्यू है वो तो आपका 0.45% है, वहीं पर जो आपका कॉन्जेनिटल स्पेरोसाइटोसिस है वो वैल्यू आपकी इंक्रीज होकर के 0.55% तक पहुंच जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद अपन देखें यहाँ पर थैलेसीमिया के अंदर जो टारगेट सेल्स है वो आपका हिमोलाइसिस शो करती है 0.3% जो है, उससे भी कम हिमोलाइसिस आपको कंसंट्रेशन में देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो आपको इंडिकेट कर रहा है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के अंदर। ठीक है, कि आपका कॉन्जेनिटल स्पेरोसाइटोसिस में आपका क्या होगा,
0.55% पे जो है हिमोलिसिस देखने को मिल रहा है, नॉर्मल आपको 0.45% पे दिखता है, और थैलेसीमिया टारगेट सेल में 0.3% NaCl पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारे को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिएजेंट्स हैं जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट में देखिए आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए इस साइज का 15x125 mm, ये साइज का टेस्ट ट्यूब आपको चाहिए। इसके अलावा आपको ग्लास बीड्स चाहिए। ग्लास बीड्स आपके बेसिकली जो आपके आयरन के ग्लास बीड्स यूज करते हैं, ताकि आप जो ग्लास बीड्स हैं उनके साथ ब्लड को फ्लास्क जो है रख करके फ्लास्क में और उसको अच्छे से सेक कर पाए, मिक्स कर पाए। ठीक है, देन उसके बाद आप पाइपेट का इस्तेमाल करोगे, 5 ml और 10 ml की पाइपेट्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, 5 ml और 10 ml। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, हिमोलिसिस को मेजर करने के लिए फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की नीड होगी। ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अब अपन आगे देखते हैं रिएजेंट्स कौन कौन से हमारे को चाहिए और किस प्रोसीजर के जरिए हमारे को ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो है हमारे को रिएजेंट्स देखते हैं, रिएजेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें रिएजेंट्स के लिए अपन को बेसिकली कुछ भी नहीं, NaCl के डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, आपको एक आइडियल सॉल्यूशन NaCl का लेना है और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिल वाटर के साथ कंसंट्रेशन आप बना करके तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आपको 0.30 से लेकर के 0.80 कंसंट्रेशन तक के सॉल्यूशन यूज करने होते हैं, और इसके बाद जो है 0.85 कंसंट्रेशन जो है आपका ब्लैंक के तौर पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अपन टेस्ट प्रोसीजर देख लेते हैं कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में प्रोसीजर क्या होता है, कैसे अपन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखें तो सबसे पहले 12 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी होती है, और उसके अंदर आपको उन टेस्ट ट्यूब पर मार्क कर लेना है ये कंसंट्रेशन जो आपको NaCl की लेनी है। ठीक है, तो इसमें 0.3, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55 इस तरीके से आप 0.85 तक कंसंट्रेशन के मार्किंग आप टेस्ट ट्यूब पर करके रख लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको हर टेस्ट ट्यूब के अंदर गिवन कंसंट्रेशन के 5 ml सॉल्यूशन आपको NaCl का लेके चलना है। जैसे 0.3 लिखा हुआ है तो उस पर 0.3% वाला सॉल्यूशन लेना है, 0.35 वाला लेना है। इस तरीके से जिस टेस्ट ट्यूब पे जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है उसी कंसंट्रेशन का NaCl सॉल्यूशन आपको उसके अंदर लेना है। ठीक है, कितना अमाउंट लेना है, आपको अमाउंट लेना है 5 ml। ठीक है, देन इसके बाद अपने को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें 50 माइक्रोलीटर ब्लड जो है वो ईच टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ऐड करना है। ठीक है, और इसके बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर लोगे, और मिक्स करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए इंक्यूबेशन दिया जाता है। ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर आप रखेंगे और इसको 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करने का काम करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद इंक्यूबेशन होने के बाद उसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हो अराउंड 2500 आरपीएम, यानी 2000 से 2500 आरपीएम के आसपास आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते हो। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ट्यूब्स को बिना मिक्सिंग किए, यानी कि आपका जो नीचे रेड सेल का सेडिमेंट बन जाता है तो वो बटन टाइप जो बनेगा, तो आप उसको क्या है बिना मिक्स किए जो टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल करके रैक में रख लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उस सुपरनेटेंट पार्ट जो है उसको सेपरेट कर लोगे, और सेपरेट करने के बाद आप क्या करोगे, सेम मार्किंग आपको उस टेस्ट ट्यूब पर करके रखनी है, और देन जो मार्किंग अपन ने पहले की थी, ठीक है, उन सेम मार्किंग को आप जो है टेस्ट ट्यूब पर मार्क करके और सुपरनेटेड को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या कर लोगे, सेपरेट करके रख लोगे। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला प्रोसीजर हो गया है। अब इसका आप जो है 1 by 1 टेस्ट ट्यूब्स को लेकर के उनके सॉल्यूशन को आप जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उनकी जो है वेवलेंथ जो है कितना लेना है, 540 नैनोमीटर, इससे आप इसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो आप क्या करोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक करोगे। ठीक है, और इससे आपको फाइनली हिमोलाइसिस का रिजल्ट बनाना है। ठीक है, तो आप कि आपका जो है गिवन कंसंट्रेशन का एब्जॉर्बेंस जो है उसको आप 0.85% NaCl के कंसंट्रेशन के उसके द्वारा आप उसको माइनस करेंगे, और इसके बाद उसको डिवाइड करना है किसके तरह, जो अपन ने 0% कंसंट्रेशन का NaCl है उसके एब्जॉर्बेंस को 0.85% के NaCl के एब्जॉर्बेंस के साथ माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई करके आप क्या कर पाएंगे, किसी भी जो है ब्लड सैंपल का ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, हिमोलिसिस का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद ये आपको दे रखा है कि x जो है वो आपके गिवन कंसंट्रेशन में एब्जॉर्बेंस है, ये 0.85% NaCl के कंसंट्रेशन का एब्जॉर्बेंस है, और ये आपका 0% एब्जॉर्बेंस आपको NaCl ट्यूब का देख रहे हैं। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है 0.3% NaCl पर 97 to 100%, यानी 100% हिमोलिसिस आपको 0.3% पे देखने मिलेगा। अगर अपन ये देखें नीचे आए तो 0.45% पर आप देखोगे
तो आपका जो हेमोलिसिस है 0.45 होगा, और 0.55 से 0.85 कंसंट्रेशन तक देखेंगे तो आपको हेमोलिसिस बिल्कुल नहीं मिलेगा, नो हेमोलिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसमें कोई हेमोलिसिस नहीं होगा। तो ये आपको रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन इसका एक डायग्राम देख लेते हैं जिसके द्वारा अपन इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के रिजल्ट में आपको किस तरीके का अपीयरेंस इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए वीडियो के अंदर। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में इस तरीके से हिमोलिसिस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ग्राफ बनता है और हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और नॉर्मल रेंज में ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखा रखा हो, और ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की सेल्स हैं जो माइक्रोस्कोप में दिखती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली है आपने। अब आप लोग जो है इसको एक बार नहीं समझ आया तो अच्छे से रिपीट करके देखें, पढ़ के देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।